सबसे पहले जिस साइड से आप स्क्रू पर डाल रहे हो उस साइड से आपको एसएमडी का हत्था जो उसका नोजल है वो रखना है, और जैसे ही ये अंदर चला जाए तो आपको पीछे की साइड में एसएमडी से इसको गर्म करना है, जिससे क्या पीछे वाले ट्रैक आपके टूटे नहीं। सारे बोल क्या है? जीरो लेवल इसको बोलते हैं हम। एक भी लाइन कट नहीं है। तो जो फीस रहने वाला है अब स्टूडेंट का रहने वाला 15,000 रुपए, जिसमें 2G से 5G तक कंप्लीटली हमने इनको अपडेट कर दिया है, प्लस मदरबोर्ड भी हम अपनी तरफ से देने वाले हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस किया वो ये किया है कि टीचर यहाँ पे 4 हैं, यानी 20 स्टूडेंट के पीछे 4 टीचर हैं। अभी यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं, यहाँ पर शील्ड को निकालने का तरीका है वो लाइव स्टूडेंट को सिखाया जा रहा है। मात्र 10,000 की फीस में मैं बोल सकता हूँ पहला एक ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जिसमें 3-3, 4-4 जो टीचर हैं वो लोगों के लिए अच्छे से समझा रहे हैं। तो आज हमारा ब्लैक पेस्टेड आईसी सीपीयू बोर्ड पे लगाओ, इसको कैसे उतारना है, या किसी भी आईसी जो कि ब्लैक पेस्टेड है उसको कैसे उतारना है, प्लस उसकी कैसे क्लीनिंग करनी है और कैसे रिबोलिंग करनी है, कैसे फिक्सिंग करनी है, ये सारा आज की क्लास में चलने वाला है। तो सबसे पहले बोर्ड पे काम करने से पहले हमें आईसी को उतारने का थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए। तो आप देखो ये जो आपका बोर्ड है, इस बोर्ड पे लगा हुआ है सीपीयू, और सीपीयू की चारों तरफ की सतह को देखो, हल्का हल्का ब्लैक कलर दिख रहा है आपको, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ब्लैक पेस्ट, और आईसी लगी हुई है तो इससे बोलते हैं ब्लैक पेस्टेड आईसी। अब आपको क्या सावधानी रखनी है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो सबसे पहले आपको इस ग्लू को कटिंग करने के लिए जो असेंबली मशीन का टेम्परेचर यूज में लेना है वो आपका रहने वाला है 220 से 240 के बीच में, अकॉर्डिंग टू मशीन कौन सी आपके पास। और आपको एक जो स्पेशल टूल है जिसको हम लोग बोलते हैं फावड़ा, ये आपका टेढ़ा टूल है। आपको क्या करना है, इस टूल की हेल्प से हल्का हल्का ऐसे 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 इसको कट करना है। कट करते समय किस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो टूल है वो इस सरफेस को कट नहीं कर पाए। होता क्या एक्चुअली, ये जो आपको लाइनें दिख रही ना ऐसे इस प्रकार से, ऐसे ये लाइनें बाहर से या सीपीयू के अंदर से बाहर जाती हैं, कुछ लाइनें सीपीयू में आती हैं, कुछ लाइनें सीपीयू में जाती हैं। अगर एक भी लाइन आपने कट कर दी तो होगा क्या, आप बहुत अच्छे से सीपीयू इंस्टॉल कर चुके होंगे लेकिन सेट आपका ऑन नहीं होगा, या हो सकता है जिस सेक्शन की ये लाइन कट हुई है वो सेक्शन आपका काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको सावधानी से हर एक चीज को करना है। तो आपको सबसे पहले ग्लू कट करना है और टेम्परेचर रखना है 220 के लगभग। उसके बाद में आपको जो एक चीज और ध्यान रखनी है वो ये है कि यहां का तो आप ग्लू कट कर रहे हो, लेकिन ये जो कॉर्नर होते हैं ना, इनका स्पेशली आपको अच्छे से ग्लू कट करना है। अगर इनका ग्लू कट नहीं करोगे और सीपीयू को जब उठाओगे तो इधर के जो बॉल होते हैं ना वो स्टार्टिंग के, वो ऑलमोस्ट मैंने ये नोटिस किया कि वो टूट जाते हैं स्टूडेंट लोग से। तो आपको क्या है, इन किनारों को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। और दूसरी चीज है कि अगर आप हो सके तो ये जो आसपास के कंपोनेंट है इनका दूसरी साइड का ग्लू भी कट कर दो। इससे बेनिफिट ये है कि एक तो ये कंपोनेंट उड़ते नहीं है, और हो सके तो इनके बीच का ग्लू भी कटिंग कर दो। इसके अलावा अगर ये सीपीयू है और इसके पास में अगर ऐसे मान के चलो आपका ईएमएमसी लगा होता, यह ईएमएमसी था, आप इस पे हीटिंग दोगे तो उसका इफेक्ट इस पे भी पड़ता है, जिसकी वजह से इसके जो बॉल होते हैं वो हो जाते हैं ड्राई सोल्ड, यानी कि बोर्ड की और ईएमएमसी की जो कनेक्टिविटी होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आप अच्छे से सीपीयू इंस्टॉल करते हो लेकिन आपका बोर्ड ऑन नहीं होता है। तो आपको इसका भी साइड ग्लू को क्या कर लेना है, कट कर लेना है।
220 पे 230 पे आईसी को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद में सेकंड नंबर आएगा आपको आईसी को हटाने का। तो इसमें क्या है, आपको ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहां से आपको स्क्रैपर डालना है। तो आप ये जो सरफेस है यहां से स्क्रैपर डाल सकते हो, यहां से डाल सकते हो, या फिर इस साइड आप देखोगे तो पूरा का पूरा आपका कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो स्क्रैपर वहां से डालना है जहां से आपको जगह मिले। अब आईसी को कितने टेम्परेचर पे हमें गर्म करना है और उठाना है, आपको ऑलमोस्ट 350 टेम्परेचर पे आईसी को गर्म करना है, और 10 से 15 सेकंड जब हो जाए तो आपको स्क्रैपर को आराम से ऐसे ऐसे धीरे धीरे डालना है। और सबसे पहले जिस साइड से आप स्क्रैपर डाल रहे हो उस साइड से आपको एसएमडी का हत्था जो उसका नोजल है वो रखना है, और जैसे ही ये अंदर चला जाए तो आपको पीछे की साइड में एसएमडी से इसको गर्म करना है, जिससे क्या पीछे वाले ट्रैक आपके टूटे नहीं। तो ये आपका आईसी को ग्लू कटिंग और आईसी को निकालने का टेम्परेचर है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, ग्लू कट। टेम्परेचर आपका रहेगा 220, और घबराना नहीं है, 2 4 5 सेकंड लगती है तो लगने दो, लेकिन काम आपको फिनिशिंग से करना है। तो देखो सबसे पहले इस साइड का ग्लू कट करते हैं हम, आराम से करना है और इसको थोड़ा हल्का सा तिरछा रखना है, ठीक है। ये पुराना बोर्ड है वीवो का Y53। अगर इसको आप कर सकते हो तो समझ लो आप कोई भी ब्लैक पेस्टेड आईसी आराम से निकाल सकते हो। जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी करोगे तो काम भी आपको डबल करना पड़ेगा। देखो स्क्रैच हो जाता है ऐसे नीचे, ठीक है ना, दिखाने के लिए आपको बता रहा हूं। अब उसके बाद में इस साइड का यहां ज्यादा नहीं है, फिर इस साइड से फिर अपन इधर से लेंगे, तो अब ये आपका चारों साइड से ग्लू कटिंग हो गया। अब आपको टेम्परेचर चेंज करना है 350 का, और यहाँ आप देखो हमारे पास सबसे ज़्यादा जगह है। आईसी को अच्छे से गरम करो, आईसी ख़राब नहीं होती है ध्यान रखो, लेकिन अगर जल्दबाजी करोगे इस प्रकार से आराम से आपको हल्का हल्का प्रेशर से चेक करना है कि क्या स्क्रैपर अंदर जा रहा है मेरा। सबसे ज़्यादा पेस्ट हार्ड इसी फ़ोन में आता है। अब देखो इतना जाने के बाद में पीछे आपको लेना है, ठीक है। ये आपका आईसी निकल गया। अब देखो ये पूरा का पूरा कितना ज़बरदस्त आपका ग्लू है, और ये देखो अब आपको अगर इस मॉडल का आईसी आप निकाल सकते हो तो आप कोई सा भी काम कर सकते हो। ये सबसे मैक्सिमम हार्ड है। अब सेकंड स्टेप क्या रहेगा आपका, ग्लू को कट करना। तो पहले मदरबोर्ड का ग्लू कटिंग करेंगे हम। तो सिंपली आपको पेस्ट डालना है यहाँ पे, ठीक है, और आयरन पे क्या लेना है,
ठीक है। उसके बाद में देखो पहले बड़ा बड़ा जितना भी है आयरन से ले लो, कचरा है उसको साफ करो। और ये जो पुराने जो बोर्ड आते हैं इनके जो लाइनें होती हैं, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी लाइनें हमारी एक हो गई हैं। ये हार्डनेस की वजह से होता है, और ये लाइन एक्चुअली ग्राउंड वाली हो या कोई सप्लाई वाली हो वही एक होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब आपके प्रिंट वगैरह डैमेज हो जाएं, तो बड़ा बड़ा कचरा हमने ले लिया है। अब आपको यूज लेना है गुडविक एंड रोजिन। गुडविक को रोजिन में डुबो लेना है आपको, और आराम से एक बार पूरे पे चला दो। प्रेशर उतना ही देना है जितना ये सहन करे। चलो हम मान के चलते हैं कि जो जितना निकलना था कचरा वो निकल चुका है, ठीक है। अब एक बार इसको आप कॉटन से क्लीन कर लो, और फिर नीचे का जो ब्लैक ग्लू बोर्ड पे है उसको क्लीन करेंगे। टेम्परेचर कितना रहेगा भाई? 220। और अब बोर्ड का देखो, जैसे आपको बताया था मैंने इममसी को, वैसे इसको हल्के 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 हाथों से इसको चलाना है। तो एक बार ये हमने इसको क्लीन कर लिया है। अब आपको यहाँ पे गुडविक वापस यूज़ में लेना है। अब इसको क्लीन करेंगे। तो ये लो भाई, देखो
सारे बोल क्या है? जीरो लेवल इसको बोलते हैं हम। एक भी लाइन कट नहीं है। और ये जो आपको, जैसे यहां पे देखो आप 1 2 3, इनको आपको यूवी वगैरह कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा लगाओगे, आपका फोन वर्किंग करेगा। अगर लगाते हैं तो बढ़िया बात है, अगर नहीं लगाते हैं तो भी आपका सेट क्या है, परफेक्टली काम करेगा। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन होती है। और जितना बोर्ड हार्ड होता है तो वहां से क्या होता है, ऊपर वाली जो लेयर होती है वो साथ में चली आती है। तो ये आपका हो गया बोर्ड को क्लीनिंग का। अब हम आईसी को क्लीन करते हैं। तो बहुत ही इजी ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं मैं। ये आपका ब्लैक पेस्टेड है, इस पे काम करने का मतलब है आपने सभी आईसी पे काम कर लिया है। तो एक साइड से हम इसको स्टार्टिंग करेंगे, और जैसे खेतों में काम करते हो वैसे यहाँ पे काम करना भैया आपको। देखो ये है, आपका बस लेवल होना चाहिए परफेक्ट। हो गया। अब आपको क्या करना है, फ्लक्स लगाओ यहां पे। कितना आसानी से हुआ भाई, कोई विशेष टेंशन नहीं। पीपीडी आयरन टेम्परेचर 320 330, फिर इसको राउंड राउंड करो। तो क्या होता है, राउंड राउंड करने से ये जो अपना पीपीडी है वो नीचे चिपक जाएगा। देखो जितना चिपक रहा है उसको पहले चिपकाओ, फिर जिस पे नहीं चिपकता उसका भी हम इलाज कर देंगे। कैसा भाई क्वालिटी? अगर आपका कोई भी सीपीयू इस तरीके का होता है जिस पे देखो एक एक बॉल चमक रही है प्लस फ्लैट है, तो जब आप स्टेंसिल से इसकी रिबॉलिंग करोगे तो आपका रिबॉलिंग क्वालिटी बहुत अच्छा आने वाला है। तो सेकंड है आपका आईसी का लेवल ये होना चाहिए। बोर्ड को तो किया आपने। तो ये आज की क्लास थी आपकी किसकी, सीपीयू को निकालने की, उसको रिबॉल करने की। अब मैं आपको फिक्स करके भी बता देता हूं कि आपको फिक्स कैसे करना है। एक बार फिर से मैं स्किल बाई पीएम इंस्टीट्यूट राजस्थान सुजानगढ़ आया हूं, और आज मेरे सामने लाइव क्लास, लाइव प्रैक्टिकल का। और आज मैं इस बैच में देख रहा हूं कि 3-3 4-4 टीचर स्टूडेंट के बीच में हैंड स्किल को इम्प्रूव करा रहे हैं। मात्र 10,000 की फीस में मैं बोल सकता हूं पहला एक ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जिसमें 3-3 4-4 जो टीचर हैं वो लोगों के लिए अच्छे से समझा रहे हैं। और सारी जो क्लास है अभी प्रैक्टिकल की है, और यहाँ पर जो टीचर है वो बता रहे हैं। और आज की जो क्लास है वो प्रैक्टिकल में भी सीपीयू का है, वो ब्लैक पेस्टेड हो, नॉन पेस्टेड हो, वाइट पेस्टेड हो, या फिर वो डॉयल डेकर हो, कोई भी सीपीयू XYZ सारे सीपीयू पर आज काम कराया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं सर कुछ बता भी रहे हैं कि किस तरीके से आपको काम करना है यहाँ पर। तो सर अभी आप क्या करा रहे हैं सर? ये सीपीयू है जी, वो निकाला है। और ये तो काफी अच्छी क्लीनिंग लग रहा है मेरे लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वालिटी है वो किस तरीके की क्वालिटी है यहाँ पर। ये देखिए मदरबोर्ड इससे निकाला है, इसी का है। तो मैं खुद चेक करता हूँ कि एक बार कैसे, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, आंखों से तो ठीक ही दिख रहा है। हाँ, तो खुद हम चेक करते हैं। तो जब तक मैं स्टूडेंट का रिव्यू ले लेता हूँ। सर आप कहाँ से हैं? मैं बीकानेर वाला। तो आप पहले चिप लेवल का काम जो आप सीपीयू का काम कर रहे हैं पहले कर लेते थे, या फिर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो आपको कैसा फीलिंग हो रहा है जैसे कि आपने ये क्लीनिंग किया है, इसको निकाला है? मुझे बढ़िया फील हो रहा है। हम बोल सकते हैं कि जो आप सीपीयू लेवल का आप ही काम यहाँ पर कर रहे हैं तो अपनी शॉप पर भी आप कर सकते हैं? कर सकता हूँ। ठीक है।
अभी यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं, यहाँ पर शील्ड को निकालने का तरीका है वो लाइव स्टूडेंट को सिखाया जा रहा है। तो सर ये कौन सा ब्लैक पेस्टेड का ही मदरबोर्ड है, शायद लेटेस्ट मदरबोर्ड है। तो इसमें जो हैंड स्किल के लिए आप शील्ड निकालना बता रहे हैं। हाँ। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो भी काम है प्रैक्टिकली है हो रहा है, यहाँ पर मेरे सामने जो भी हो रहा है। तो सारी जो क्लास है वो यहाँ पर देख सकते हैं। सर अभी आप क्या समझा रहे हैं? ये ऐसे को पूरा अच्छे से क्लीन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उनको स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से सर बताए हैं हमारे, उस तरीके से ये प्रॉपर काम कर रहे हैं। यहाँ पर कभी भी कुछ गलत हो जाता है या कुछ गड़बड़ हो जाता है तो हम लोग जितने भी सर हैं, चार जो टीचर हैं यहाँ पे, सारे लोग देखते हैं इनको कि कहाँ पर कौन स्टूडेंट गलती कर रहा है, और बिल्कुल। कहाँ पे गलती नजर आता है उनको वहाँ पे बताया जाता है कि हाँ इस तरीके से ना इस तरीके से करो, तब ये प्रॉपर तरीके से काम होगा। ठीक है सर, अभी आप कहाँ से हैं? ये आप चिप लेवल का जो काम कर रहे हैं पहले आप करते थे? नहीं जी सर, मैं घर से आया हूँ वैसे। ठीक है, तो आपको आसान लग रहा है या फिर अब हार्ड लग रहा है? ये अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं हाँ कर सकता हूँ आसानी से एकदम। ठीक है, तो ये एंड्रॉयड का सीपीयू है या फिर कीपैड का है? नहीं, एंड्रॉयड का। तो अपनी शॉप पर भी ऐसे से जो टीचर आपको समझा रहे हो आपके समझ में आ रहा है तो उस हिसाब से अपनी शॉप पर कर सकते हैं। हाँ जी सर। ठीक है सर, यहाँ पर हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं। सर अभी आप क्या कर रहे हैं? क्लीनिंग कर रहे हैं शायद। क्लीनिंग कर रहा हूँ। तो आपको जो क्लीनिंग का तरीका बताया वो आपके समझ में आया है? यस सर। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि क्लीनिंग के टाइम मदरबोर्ड की जो स्किन होती है वो निकाल देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, प्रिंट को डैमेज कर देते हैं। नीचे नहीं सर, अभी तो कैसा, अभी 2-4 मतलब 10 दिन से भी हम कर रहे हैं ना, अभी थोड़ा एकदम ऐसा लग रहा है कि हम कर सकते हैं। ये पेस्टेड आईसी है सर, ये वाली। ये पेस्टेड आईसी है और इसको आपने निकाला है और क्लीनिंग किया है। क्लीनिंग कर रहा हूँ मतलब। तो ये आपने क्या रोज ही लगाया, क्या लगाया? हाँ, गुडविक से क्लीनिंग कर रहा था मैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप से आप जो देख पा रहे हैं तो कोई स्किन तो नहीं निकला है? नहीं सर, आप भी देख सकते हैं, मतलब एकदम क्लियर दिख रहा है। ठीक है, कहाँ से हैं सर आप? महाराष्ट्र, नागपुर। नागपुर से। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है वो लोकल एरिया से बहुत ही कम मिलेंगे, बाहर से ही आते हैं। और सर का जो फीस है बहुत ही कम है, अभी तो आगे जाके बढ़ सकता है। तो इस बैच में जो रनिंग अभी बैच चल रहा है वो 10,000 की फीस में इतना सब कुछ प्रैक्टिकल मेरे सामने लाइव ही चल रहा है। काफ़ी मेरे लिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि 10,000 की फीस में भी इतना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। सर अभी ये आपने इममसी को रिवॉल्विंग किया है क्या? तो ये तो काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीनिंग करके रिवॉल्विंग किया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो इममसी है वो उन्होंने क्लीन किया है। तो आप पहले कर पाते थे या फिर यहीं पर करना सीखे हैं? नहीं सर, यहीं पर करने सीखे हैं। तो आप अपनी शॉप पर भी कर सकते हैं इस हिसाब से जैसे कि इन्होंने जो किया क्लीनिंग के हिसाब से? तो तरीका सर ने बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया है, जब भी तो आपने बना पाया है। तो ठीक है, बताना मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो 10,000 रुपये फीस ले रहे हैं सर, तो उस हिसाब से आपको कैसा लग रहा है कि कम है या फिर इस हिसाब से सही है? इस फीस के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इस फीस सर ये सही है सर, फीस क्या ज़्यादा नहीं कम नहीं। ठीक है, हाँ छोटे लोग हैं उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया कि वो सोचते हैं कि मैं भी किसी इंस्टीट्यूट में जाके कुछ कर पाऊँ, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है 10,000 रुपये की फीस में। यहाँ पर स्मेटिक का भी ज्ञान ले सकते हैं, हैंड स्किल भी इम्प्रूव कर सकते हैं और चिप लेवल CPU का जो काम है वो सारा काम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, हमारे साथ सर हैं और 10,000 की फीस में अभी जो कोर्स करा रहे थे उसके बारे में, कोर्स के बारे में डिटेल लेंगे। और आगे जाके इनका कहना ये भी है कि हम नेक्स्ट जो सिलेबस है वो 5G का भी बनाया है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग किया है और दिन भी चेंज किए हैं। तो सर जो अभी 10,000 रुपये का सिलेबस चल रहा था उसमें अभी आप क्या क्या दे रहे थे और आगे क्या प्लानिंग है सर? सर अभी जो हमारी क्लासेज है उसका फीस केवल 10,000 रुपये, और उसमें भी हम बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कराते हैं। जो 50,000 का कोर्स है वही आपका 10,000 रुपये में। बेहतरीन टूल है, बेहतरीन नॉलेज है, सब कुछ आपको बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन अब क्या 5G सेट आ गए हैं, बिल्कुल, और हमारे कुछ स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट रहती है कि सर हमें और ज़्यादा अपडेट होना 5G में, तो हमने उसके लिए बेहतरीन सिलेबस रेडी कर दिया है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो नेक्स्ट बैच में नहीं होने वाला है। तो कुछ चेंजेस किए हमने। पहला चेंजेस तो ये है कि जो हमारा कोर्स है उसको 1 महीने का कर दिया गया है, क्योंकि जितना सिलेबस हम देने जा रहे हैं उसको 20 दिन में कोई भी इंस्टीट्यूट वाला नहीं करा सकता। नहीं होगा सर, क्योंकि 5G भी ऐड कर दिया है। बिल्कुल। और दूसरा, उसके अंदर हम स्टूडेंट को अपनी तरफ से 20 मदरबोर्ड देने जा रहे हैं,
यानी कि मदरबोर्ड भी देंगे। हाँ जी। बताना चाहूंगा कि अभी मैं क्लास में चल रहा, यहाँ पर जो लाइव प्रैक्टिकल चल रहा था तो मैं घूम रहा था तो लोग जो स्टूडेंट हैं वो मदरबोर्ड ही नहीं लेकर आते। भाई अगर आपको हैंड स्किल इंप्रूव करना है, आपको अच्छे से काम करना है सीपीयू लेवल का, तो मदरबोर्ड तो लेके आने ही पड़ेंगे। तो अगली जो बैच में मदरबोर्ड भी देने वाले हैं। लोग एडजस्ट नहीं कर पाते कि कहाँ से मदरबोर्ड लें, मेरी शॉप पर तो है नहीं और कौन कौन से मदरबोर्ड चाहिए। तो 20 मदरबोर्ड आप कोर्स के साथ देंगे जी। इसके अलावा इसका जो प्राइस है वो हमने कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं किया। आप समझते हैं 10 दिन एक्स्ट्रा कर दिए, प्लस हॉस्टल का चार्जेस जो यहाँ स्टूडेंट आते उनका 20 दिन का 2000 रुपये था। तो अब हमने 30 दिन का करते हुए उनका 2000 रुपये रखा। यानी हमने स्टूडेंटों के लिए हॉस्टल में कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, खाना खाएंगे वो तो उनका लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो ये भी 10 दिन का हमने हमारी तरफ से एडजस्टमेंट करा है कि भाई उनको कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना हो। तो जो फीस रहने वाला है अब स्टूडेंट का रहने वाला 15,000 रुपये, जिसमें 2G से 5G तक कंप्लीटली हमने इनको अपडेट कर दिया है, प्लस मदरबोर्ड भी हम अपनी तरफ से देने वाले हैं। यानी कि जो नेक्स्ट बैच होने वाला है उसका फीस 15,000 रुपये होने वाला है जी। और उसमें आपको 30 दिन मिलेगा, 20 मदरबोर्ड भी मिलेंगे और जो हॉस्टल चार्ज है 2000 रुपये वो उतना ही है 30 दिन का भी। और ये हॉस्टल चार्ज उनका अलग से रहता है। हमारा जो इंस्टीट्यूट का फीस रहने वाला है वो नेक्स्ट बैच यानी 10 अप्रैल से जो नेक्स्ट बैच है वो 15,000 रहेगा, प्लस उसमें स्टूडेंट को 20 मदरबोर्ड मिलेंगे और जो टाइम था वो 20 दिन से 30 दिन कर दिया गया है। यानी कि अब तो बहुत ज़्यादा सीखने के लिए भी मिलेगा। बिल भी एक्स्ट्रा हो रहा है तो उनके हैंड स्किल या फिर जो फ़ोन लेके आए हैं उनको भी रिपेयर कर पाएंगे। बिल्कुल। और 25 दिन तक उनका कोर्स चलेगा। उसके बाद में जो 5 दिन बचते हैं उन पे केवल और केवल हम जो फ़ोन है हमारी शॉप पे जो फ़ोन आते हैं उनको लाइव और करके बताएंगे। बाकी स्टूडेंट अपने जो फ़ोन लेके आ सकते हैं वो लेके आएंगे, तभी तो वो फॉल्ट बनाएंगे, तभी वो सीख पाएंगे। तो ये थोड़ा सा हमने चेंजेज किया है। बाकी एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेज किया वो ये किया है कि टीचर यहाँ पे 4 हैं, यानी 20 स्टूडेंट के पीछे 4 टीचर हैं। लोग कहने को तो कहते हैं कि हमारे पास इतने टीचर, आप खुद जा चुके हैं, आपको पता है कि वहाँ पे जो टीचर होते हैं वो कैसे हैं, क्या पढ़ाते हैं। मेन टीचर उनके पास भी एक ही होता है। हमारे पास सॉफ्टवेयर के लिए अलग से है, हैंड स्किल के लिए अलग से है, स्कीमेटिक के लिए अलग से है और प्रैक्टिकल के लिए अलग से टीचर है। और आपको इसके साथ में एक चीज़ और बता दूं, हमारा खुद का प्रीमियम वेबसाइट skillbypm.com है। उस पर जो सब्सक्रिप्शन रहता है वो भी हम हमारे आने वाले स्टूडेंटों के लिए 1 साल का फ्री रहने वाले हैं, जिस पे EMMC वगैरह की सारी फाइलें उस पर रहने वाली है। और अभी मैंने राकेश जी आपको खुद को दिखाया, आप मुझे बताइए जो चीज़ मैंने आपको दिखाई है क्या वो बोर्नियो में प्रेग्मा पिक्स में है क्या? नहीं, अभी सर एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए फ्री मिलने वाला है जो इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट होने वाले हैं। और वो बोल सकते हैं कि आपको किसी भी स्कीमेटिक डायग्राम में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने भी देखा तो उस पर अभी काम चल रहा है और काफ़ी अच्छा भी लगा। डेड फोन रिपेयर करने की मदद में आएगा और बहुत सारे फॉल्ट आते हैं उसमें भी काफ़ी मदद करेगा। और हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है यहाँ से करने के बाद में 3000 का जो ऑनलाइन कोर्स है वो भी ऑफलाइन वाले को फ्री में देते हैं, ताकि यहाँ से जाने के बाद में पूरे वीडियोस बने हुए हैं तो उनको देख के, तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको हर प्रकार से फैसिलिटी मिलती है। हमारा टारगेट यही है कि हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो अपने क्षेत्र में जाके 100% सक्सेस हो। बिल्कुल सर का सोच बहुत अच्छा है। एक तो फीस कम है और फैसिलिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी तरह रखी है। अब तो सिलेबस भी बढ़ा दिया, टाइम भी बढ़ा दिया और बहुत कुछ चेंजिंग करने जा रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ एक धमाका होने वाला है जो कि आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। फ्रेंड, वीडियो के लास्ट में आपको बोलना चाहूँगा स्किल बाय पीएम इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन भी आता है और इनका यूट्यूब चैनल भी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उन पर भी बहुत सारे सोल्यूशन डालते रहते हैं। साथ ही स्टूडेंट का रिव्यू और फीडबैक हो गया और साथ ही कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो बैच है वो कब स्टार्ट हो रहा है, सारी जानकारी इनके चैनल पे मिलती रहती है। और किसी भी तरीके की इंक्वायरी लेनी है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है और स्क्रीन में भी नंबर चल रहा है। सारी जानकारी आप ले सकते हैं कि बैच कब से स्टार्ट है और मेरे लिए कहाँ पर आना है, किस तरीके से
एड्रेस की जानकारी, यानी कि किसी भी तरह की इंक्वायरी लेनी है कोर्स से रिलेटेड, जैसे कि आपका कोई भी डाउट है, हमारे लिए स्मेटिक सीखना है या फिर हमारे लिए हार्डवेयर में ब्लैक पेस्टेड सीखना है या डॉल डेकर सीखना है, तो वो भी आप इंक्वायरी ले सकते हैं। तो यहाँ आने से पहले इंक्वायरी जरूर लें और सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।